नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे 3 स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि बजट प्राइस पे आता है और ये स्मार्टफोन आपके वो सारे टास्क पूरे कर सकते हैं जो कि आप डे टू डे यूज़ करते हैं। दोस्तों क्या है ना कि आज के डेट में स्मार्टफोन्स खरीदना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हर प्राइस सेगमेंट की बात करेंगे, अगर आप 10,000 की बात करें, चाहे 15,000 की बात करें या 20,000 की बात कर लें या उससे भी ऊपर की बात कर लें, हर प्राइस सेगमेंट में मार्केट में इतने सारे फ़ोन्स भरे पड़े हैं ना कि यूज़र कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा फ़ोन लेना है और कौन सा फ़ोन नहीं लेना है। तो आज हम इन्हीं 3 फ़ोन्स के बारे में बात करेंगे जो कि बजट प्राइस पे आता है, 10,000 के आसपास आता है, और आपको मैं ये डिसीजन लेने में हेल्प करूँगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। फ़ोन्स के बारे में बात करें तो हमारे पास इस लिस्ट में 3 फ़ोन्स हैं। एक है Redmi 12 5G, दूसरा है Poco M6 Pro 5G और जो तीसरा है वो है मोटो का G14। अब ये तीनों फ़ोन्स की बात करें ना, तो अगर आप प्राइसिंग सेगमेंट की बात करें तो जो हमारा Redmi 12 5G है वो स्टार्ट होता है आपका 11,999 रुपीज़। जो पोको M6 Pro है वो स्टार्ट होता है आपका 10,999 रुपीज़ और जो मोटो G14 है वो 9,999 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं मोटो G14 के बारे में। ये फ़ोन मुझे इन दोनों फ़ोन के कंपैरिजन में नीचे लगा, क्योंकि जो इसमें प्रोसेसर है वो T616 प्रोसेसर है, जिसका जो अगर आप अंतुतु स्कोर की बात करें तो वो 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास मतलब वैरी करता है। और जो इसका रैम है वो 4 GB रैम के साथ ही आता है, वो सिंगल वेरिएंट आता है, दूसरा वेरिएंट इसमें नहीं आता है। और जो इसमें स्टोरेज है 128 GB है। हालांकि इसमें एक एडिशनल फीचर है जो कि बाकी दो फ़ोन्स में नहीं है, जो कि इसमें डेडिकेटेड स्लॉट है और बाकी 2 फ़ोन्स में हाइब्रिड स्लॉट है। बट स्टोरेज को अगर हम साइड रखें, और स्टोरेज को हम इतना कंसिडर कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि जो रैम है ना वो रैम बहुत कम है। प्रोसेसर भी अगर अच्छा होता तो हम इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते थे, बट इसका जो प्रोसेसर है वो भी बाकी 2 फ़ोन से नीचे है और जो इसका रैम है वो भी कम है। तो कहीं ना कहीं आज के यूसेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इतने सारे हैवी एप्लीकेशंस आ रहे हैं, इवन आपके जो नॉर्मल सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस है वो इतने हैवी रह रहे हैं कि उनको ही वो लोड नहीं कर पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये 4 GB वाला जो है ना, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जो मोटो का जो फ़ोन है G14, इस रेस में मुझे लगता है कि ये बाहर है। हम बात करते हैं इन 2 फ़ोन्स के बारे में, जो कि है आपका Redmi 12 5G और दूसरा है Poco M6 Pro। अब आप दोनों फ़ोन्स को कंपेयर करेंगे ना, तो दोनों फ़ोन्स ऑलमोस्ट 99% सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। अगर आप इनके कैमरे की बात करें तो कैमरा दोनों में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। बैटरी की बात करें 5000 मिली एम्पेयर की दोनों में बैटरी है। चार्जर की बात करें 22.5 वॉट का चार्जर दोनों में है, 18 वॉट का लेकिन चार्जिंग सपोर्ट करता है। और प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग भी उसी के हिसाब से आसपास है। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में 6.79 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और सेम बेजल्स हैं, सेम जो सेंटर में पंच होल वाला आता है सेम वही वाला सिस्टम है। तो डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, डिस्प्ले में भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि ये दोनों फ़ोन सेम ही हैं, बस नाम अलग अलग कर दिए। क्योंकि अगर आप पोको में बात करें तो पोको में भी आपको वही सेम MIUI मिलता है और रेडमी में भी MIUI मिलता है, बस डिज़ाइन का डिफरेंस है। अगर आप बैक पैनल में देखेंगे तो डिज़ाइन का डिफरेंस है थोड़ा बहुत। बात कर लेते हैं प्राइसिंग का, जो मेजर डिफरेंस होगा इन फ़ोन्स का। तो जो पोको है इसमें जो आपका बेस वेरिएंट आता है वो आता है आपका 464 GB वाला, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, जो कि आता है आपका 10,999 रुपीज़। और जो रेडमी है उसमें जो बेस वेरिएंट है वो आता है आपका 4 GB और 128 GB। तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं रैम वाला जो प्रॉब्लम है ना वो इसमें भी आपको थोड़ा बहुत आ सकता है। तो मैं कहूँगा कि आप 6 GB 128 GB को कंसिडर कर सकते हैं दोनों फ़ोन्स में। तो 6 GB अगर आप पोको की बात करें, पोको M6 Pro में जो 6 GB है वो आता है आपका 12,999 रुपीज़ का आता है। और जो रेडमी है इसमें आपका आता है 13,499 रुपीज़ का। तो मतलब 500 का डिफरेंस है, 500 रुपीज़ का डिफरेंस है। और बाकी इस फ़ोन्स में ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों फ़ोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग बता रहा था कि ये 2 फ़ोन्स में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन मिलता है। आप अलग से मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं, या तो आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगाएंगे या फिर आप डुअल सिम लगाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट बनता है, बट ओवरऑल ठीक है। स्टोरेज भी और भी ऑप्शंस हैं इसमें। हाँ, प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 मिलता है प्रोसेसर, जिसकी अंतुतु स्कोर की बात करें तो आपको 4.5 लाख के आसपास मिलता है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी अगर आप 10,000 प्राइस सेगमेंट की बात करें ना, तो 10,000 प्राइस सेगमेंट के हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे हैं दोनों फ़ोन्स के। तो बात करते हैं इस फ़ोन का जो की डिफरेंस है कि आपको ये फ़ोन दोनों में से कौन सा फ़ोन कंसिडर करना चाहिए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो स्मार्टफोन यूसेज है ना वो पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि मान लीजिए मुझे फ़ोन यूज़ करना है तो मेरे प्रेफरेंसेस क्या है, मुझे डिज़ाइन अच्छा चाहिए या लुक अच्छा चाहिए या कैमरा अच्छा चाहिए या स्टोरेज अच्छा चाहिए, प्रोसेसर अच्छा चाहिए, क्या अच्छा चाहिए।
इन फ़ोन्स में आपको 99% चीज़ें सेम है, कैमरा सेम है, सेंसर सेम है, स्टोरेज सेम है, सब कुछ सेम है, प्राइस सेगमेंट भी सेम है, हर चीज़ सेम है। बस डिफरेंस क्या है कि इसमें आपको जो डिज़ाइन है वो डिफरेंस है। जैसे Redmi 12 की डिज़ाइन की बात करें तो जो पीछे का जो बैक पैनल का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा मिनिमल लुक में आता है, जैसे तो होता है सिंपल सा लुक में आता है और वैसा टाइप का लुक है। तो वो जैसे पर्सनली मुझे पसंद है, मुझे सिंपल लुक वाले जो फ़ोन्स होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू जो पीछे बल्कि और बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन लग जाते हैं ना, वो मुझे उतने पसंद नहीं आते हैं। जैसे कि अगर आप पोको M6 Pro की बात करें तो पीछे वो बिल्कुल बड़ा सा कैमरा का मॉड्यूल है, उसमें 2 कैमरेज लगे हुए हैं। तो ये डिज़ाइन जिनको पसंद आएगा वो पोको कंसीडर कर सकते हैं, और जिनको डिज़ाइन Redmi 12 का अच्छा लगेगा वो Redmi 12 को कंसीडर कर सकते हैं, Redmi 12 5G। और प्राइस की बात करें ना तो जो 6GB 128GB जैसा कि मैंने बताया कि वो जो Redmi 12 है वो 11,500 का है, और जो आप 13,500 का है, और जो आपका पोको M6 Pro है वो 13,000 का है। तो बस 500 रुपये का डिफरेंस है, तो आपको प्राइस से उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि Redmi 12 में एक और वेरिएंट आता है जो कि आता है आपका 8GB प्लस 256, वो 15,000 के ऊपर आता है, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस प्राइस में फिर अदर फोन्स भी आते हैं अदर प्रोसेसर के साथ जो कि और अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उस प्राइस में उसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जो 6128 है उसमें आप देख सकते हैं। तो यही था एक सिंपल सा कंपैरिजन ये 3 फ़ोन्स के बारे में, जहाँ की G14 तो वैसे ही आउट ऑफ द लीग हो गया इन फ़ोन्स 2 फ़ोन्स की वजह से, जो ये दोनों फ़ोन्स है Redmi 12 5G और पोको M6 Pro। आप बताइएगा कि आपको इन दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा पसंद आया नीचे कमेंट सेक्शन में, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।